बारे में। नमस्कार, नेटवर्क भारत देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त मैं बिहार में हूं और बिहार में चुनावी रणभेरी बज चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से राजनीति को बिहार में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। बिहार की राजनीति जिस हिसाब से ध्रुवीकरण की राजनीति बन जाती है, जातीयता की राजनीति बन जाती है और जाति के अनुसार यहाँ पर राजनीति हावी रहती है और प्रभावी राजनीति सिर्फ जात के हिसाब से चलती है, उन्हीं परिमापनों में उसी अनुपात को तौलने के लिए, उसको समझने के लिए हम बिहार आ गए हैं। और बिहार का ये चुनाव काल सीरीज देख रहे हैं आप हमारा। हम एक नहर पर हैं, और नहर भी नहीं, ये एक नहरी है। गंडक नदी से निकला हुआ एक नहर, उससे जुड़ी हुई एक नहरी जो कि किसानों की सुविधा के लिए नहीं है। आपको बता दूं, नहर जो बनाए जाते हैं वो किसानों की सिंचाई को, उनकी सिंचाई की आपूर्ति जो है उसकी पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन जब कोई नहर जब बाढ़ आती है तब उस नहर में पानी डाला जाता है, तो इसका मतलब पानी के लेवल को मेंटेन करने के लिए और जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनको सही से उनमें ज़्यादा बाढ़ ना आए, इसके लिए जो कम बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर पानी लेवल में लाया जाता है। उसके लिए ये नहरी बनाई गई है। लेकिन इस नहरी का उद्देश्य किसानों के हित में भी होना चाहिए। जब नहरी बनाई गई है और किसानों के खेत सूख रहे हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कई सारे किसानों के खेत हैं और धान का समय आ गया है, बारिश नहीं हुई है, तो फिर क्या सरकार का ये उत्तरदायित्व नहीं है कि वो किसानों के लिए नहरों को खोल दे और नहरों में पानी अभी से आ जाए, जिससे उनकी धान की फसल जो है वो बर्बाद ना हो पूरी तरह से। मैं आपको इस नहरी को दिखाना चाहता हूँ, इसलिए भी क्योंकि इस नहर को बनाने का उद्देश्य था पानी के लेवल को मेंटेन करना, पानी को किसानों के खेत में पहुंचाना। लेकिन इसमें लोगों ने उपली पातना शुरू कर दिया है। उपली यानी कि गोबर को सुखाकर जिस पर खाना बनाया जाता है उसको उपली कहते हैं। उपली पात कर लोग इसके किनारे लगा देते हैं, जिससे इसमें सरकाल होने लगता है। बरसात के सीज़न में जब ये भर जाता होगा तो छोटे बच्चे अगर इसके किनारे आते होंगे तो वो डायरेक्ट इसमें चले जाते होंगे और इसका बहाव तेज़ होता होगा, तब बच्चे अपने आप को रोक नहीं पाते होंगे। जो कुछ त्रुटियां दिखी मैं आप तक प्रेषित कर रहा हूं इसके लिए भी, क्योंकि इसमें बहुत सारी त्रुटियां दिखी। 6 साल से इस नहरी की सफाई नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि सरकार ने इसको बनाया तो तमाम उद्देश्यों से, लेकिन इसको बनाकर ऐसे ही छोड़ दिया, जिसकी वजह से इसमें घास, खरपतवार, काई, कनक शैवाल, बैक्टीरिया नामक सारे पदार्थ इसमें बराबर रूप से चल रहे हैं और इसमें भरे पड़े हैं। इस नहर पर लोगों को एक असुविधा और भी हो रही है। जैसे ये नहर हुआ, इसके उस तरफ जिन लोगों का घर है उन घरों को लोग जाने के लिए 1-2 किलोमीटर लोगों को घूमना पड़ता है। करीब 1 किलोमीटर बाद एक पुलिया आती है, उस पुलिया से घूमकर लोगों को आना पड़ता है। तो अगर इस छोटे लेवल पर ऐसे नहर बनाए जाएं या नहरी बनाई जाए तो उसमें लोगों को अपने घर तक कैसे भेजा जाए, उनके घर तक, उसको भी उनको घर तक पहुंचाने की भी सुविधा होनी चाहिए। क्योंकि ये नहर मिट्टी का नहीं है और कंक्रीट से बना हुआ नहर है, तो कंक्रीट से बने हुए नहर पर पुलिया बनाना आसान होता है मिट्टी के बने हुए नहर के अपेक्षा। तो इसको बनाना आसान था। बिहार सरकार के इंजीनियरों को इस पर विचार करना चाहिए था और जिन सरकारों ने इसको पास किया, जिन इंजीनियरों ने इसको पास किया, जिन IAS अधिकारियों ने इसको पास किया, उनको ये सोचना था कि इस पर एक ऐसा हर 200 मीटर पे 100 मीटर पर एक ऐसा ब्रिज बनाया जाए जिससे लोग आ जा सके और उनको आने जाने में असुविधा ना हो। अब आप समझिए इस बात को भी कि ये जो नहर बनाया गया है, बनाया तो गया है किसानों की ज़मीनों में, और किसानों की ज़मीनों को बाढ़ में और हर समय प्रभावित भी करता है। किसान इसके आसपास जो हैं वो मजबूर भी हैं, इसको आर पार नहीं कर सकते। लेकिन किसानों को सुविधा इससे क्या हो रही है उसको थोड़ा सा समझिए। इसको कितनी असुविधा हो रही है किसानों को, क्योंकि उनके खेतों में यहाँ से पानी जाना होता है। और इस पर आप देखिए ध्यान से, इस पटल पर मैं आपको दिखा रहा हूँ और जिस पटल पर मैं खड़ा हूँ उस पटल पर भी दिखा रहा हूँ, कोई भी किसानों के खेत में जाने के लिए पानी भेजने के लिए किसानों के खेत में कोई भी सुविधा नहीं है। ना ही कोई नाली बनाई गई है, ना ही कोई बरहा जिसको कहते हैं, आसान भाषा में कहें तो बरहा बोलते हैं, वो बनाया गया है जिससे किसानों के खेतों में पानी चला जाए। और ना ही किसान पाइप डालकर, कोई भी सेक्शन पाइप डालकर यहाँ से पानी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी कोई पुलिया या पुल नहीं बनाया गया है। इससे ये समझ में आता है कि इसको किसानों के संपत्ति का यूज करके, किसानों के पैसों का यूज करके, आम लोगों का पैसा यूज करके बाढ़ के पानी को मेंटेन करने के लिए ये बनाया गया, ये पूरी तरह से किसानों के हित में है ही नहीं।
किसानों के सिर्फ इतना काम आ रहा है कि किसानों के लिए यहाँ पैखाना बना दिया गया है। क्या ये पैखाना है, ये शौचालय है या नहर है? मैं नहर ही है ये जानना चाह रहा था। अभी तो हमको ये जब से ये ढलाई हुआ है तब से तो ये पैखाना ही बना हुआ है। कितने साल से ढलाई हुआ है? करीब 6-7 साल से ज़्यादा हुआ। 6-7 साल से ढलाई हुए हो गया। तो क्या असुविधा इससे हुई आप लोगों को? इससे तो कोई सुविधा ही नहीं मिल रहा है किसान असुविधा को। क्या क्या हुई? असुविधा तो बहुत सारा है। इसको पार करने में काई जम जाता है बरसात में, तो लोगों को बहुत सारा दिक्कत होता है। अरे अभी तो बरसात नहीं है, तभी भी काई जमी हुई है। वही काई जमेगा ही, उसमें कोई नाली का पानी है, मतलब इसका कोई ध्यान ही नहीं है सरकार को। क्या बोलिए, साइफन नहीं। हाँ, जगह जगह साइफन देना चाहिए, साइफन भी नहीं है। आसान भाषा में समझाइए क्या होता है ये? अब आसान भाषा साइफन मतलब जो गांव के लोग, देहात के लोग, बिहार के लोग देख रहे हैं, आम लोग। निकलने के लिए जो नहरी होता हाँ। है, जो मेरी बनाया जाता है, मेरी से हम लोग को पानी जाता था खेत में। साइफन मतलब पहले था, लोगों को सुविधा हो यहाँ से पानी निकाल कर उसको नहर में एक ऐसी व्यवस्था होती है खेतों में पानी पहुँचाने के लिए तमाम जगहों पर बनाया जाता है। उस पे दरवाजे लगते हैं और उससे नहरों से पानी निकाल कर उसको में वाल भी होता है। वाल घुमाने पर किसानों के बरहे में पानी चला जाता है और किसानों के खेतों में पानी फैल जाता है। ये इसका आसान विश्लेषण हो गया। मैं ये समझना चाह रहा था कि यहाँ के लोग जागरूक क्यों नहीं हो रहे हैं इसके लिए? सरकार को फिर से रिपीट करवाएंगे? कोई ऐसा नया विकल्प या निर्दलीय कोई प्रत्याशी ऐसा जिसको चुने लोग, जिससे विकास हो, या लोग ही आवाज़ उठाएं? क्योंकि यहाँ तो क्रांतिकारियों की भूमि रही है। जयप्रकाश नारायण जी ने यहाँ से आंदोलन करके पूरा देश बदल दिया। तो फिर ऐसी स्थिति क्यों है यहाँ की? अब यहाँ जातिवाद राजनीति। कैसी जातिवादी राजनीति है, समझाइए थोड़ा सा। अब जातिवाद राजनीतिक तो आप भी समझते हैं। नहीं, हम नहीं समझते। जितना कास्ट है बिहार में, बहुत सारा कास्ट लोग हैं। आप कौन सी कास्ट के? राजनीति आप कौन सी कास्ट? हम तो अवधेय कुर्मी हैं। अच्छा, कौन नेता है आपके यहाँ? वही हमारे तो नेता ही अभी प्रेजेंट में है, लेकिन उनको क्या कहा जाए। हाँ, तो क्या किया आप? उनको जाके समझाया करिए कि हम लोग भी हैं, आप ही के जाति के हैं, आप हमारे लिए तो करिए, कम से कम दूसरी जाति के लिए ना करिए। जिसको बना दीजिए, संसद में भेज दीजिए, बस वो भूल ही जाते हैं। हाँ, हमारे क्षेत्रीय सांसद अभी रूढ़ी जी है ना, तो इस नहर से NH 722 से वो गुजरते हैं, क्या उनको नहीं दिखाई दे रहा है? रूढ़ी जी को दिखाई देता ही होगा। सांसद जी केंद्रीय मंत्री भी हैं, वो तो दिल्ली में गठबंधन के अध्यक्ष हैं, बिहार के हैं ना, बिहार के अध्यक्ष, सारण के ही हैं और सारण के सांसद हैं। ये सारण के सांसद कभी लालू जी हुआ करते थे, उनकी बेटी को हराकर ये सांसद हो गए और यहाँ विकास किस तरह से कर रहे हैं, जल संसाधन को संरक्षित और इसको नाप तोल के कैसे भेज रहे हैं किसानों के लिए, वो इस सूखे से आप अंदाजा लगा सकते हैं। क्या कहना चाह रहे थे? यहाँ की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ की स्थिति में हम क्या बताएं? ये नहरवा किस लिए बनाया गया वही हमें नहीं समझ में आ रहा है। पानी के लिए बनाया गया है। तो इसमें पनिया काहे नहीं जाता? पनिया नहीं आ रहा है, अब ये हम नहीं बता सकते हैं। अब पानी की जरूरत नहीं है किसानों को? किसान को तो बहुत जरूरत है पानी का। क्या नाम हुआ आपका? ईश्वर शाह। ईश्वर जी, ये बताइए आपकी बेसिक समझ क्या कहती है, मतलब सामान्य सोच आपकी क्या कहती है कि इसमें किसानों को अब खेतों में पानी की जरूरत नहीं है? बहुत प्रॉब्लम हो रही है पानी बिना। हाँ, पानी बिना प्रॉब्लम हो रही है, तो इसके लिए आप किससे आवाज़ उठाए? अपने सांसद से कहे आप? नहीं, अभी तो नहीं कहा। कैसे कहेंगे? कैसे कहेंगे अपने सांसद से? मिल पाएंगे? मिल तो नहीं पाएंगे हम लोग। हाँ, तो यही हाल है विकास की विकसित व्यवस्था, बिहार की विकसित व्यवस्था का, सुशासन की सरकार का और नीतीश कुमार के दावों का। ये बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? हाँ, खराब चीज, सब खराब चीज हो गया? खराब नहीं है सब। हाँ, तब खराब हो गया तो इसके लिए क्या करना चाहिए? आप लोग को ये कहाँ करना है, नहीं करना है आपको। हम लोग क्या करेंगे? वोट तो आपके हाथ में है, जिसको वोट देंगे वही जीतेगा। कंक्लूड कीजिए। हाँ, हम लोग वोट तो कहूँ देते हैं, बाकी कहाँ कौन काम कर रहा है। हाँ, काम नहीं करता है। तो यही बिहार की दशा है और बिहार में तमाम दावे हैं। सुशासन बाबू कभी कहते हैं कि हमने सब कुछ सही कर दिया है, अब किसी चीज़ की कोई कमी नहीं रह गई है बिहार में, सब कुछ व्यवस्था परिवर्तित हो गया है, सबको सुविधा मिल गई है, देख रहे हैं ना, समाज के आखिरी तबके के आखिरी व्यक्ति को भी वो स्वतंत्रता मिल गई है, वो एकदम फ्रीडम मिल गई है, जिससे वो समाज में सर उठाकर चल सके, समाज को पूरी तरह से बदल सके। और समाज में सारे लोग शिक्षित हो गए हैं, बिहार में बेटियां भी सुरक्षित हैं, शिक्षित हैं, लेकिन उनके दावे मुझे चरितार्थ दिखाई नहीं देते। आपकी इस पर क्या राय है? और अगर आप बिहार से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।
करिए ना उसको। क्या कहिए? क्या कह रहे हैं? बिहार में कितना की नौकरी हो रहा है? रउआ ने कहा, तू कहियो। रउआ ने कहा कितना के हो रहा है पूछिए तो पहले। आप बताइए वो तो कितना बतावते पूरा कर दे है हम। कहाँ अगर बताइए यहाँ पब्लिक कितना है, कितना का नौकरी हो रहा है? वो कहते हैं कि आप लोग शिक्षित नहीं है इसलिए नौकरी कहाँ से दें। जब शिक्षित ही नहीं रहेंगे, सब लोग आप खैनी शिक्षित गुटखा है। खा के पड़े रहेंगे, रोड पे थूकते रहेंगे तो कहाँ से नौकरी देंगे। उनका लड़का शिक्षित है, नौवा पास ना है तो वो दे हैं रोजगार। वहाँ के पैसा बाटे ढेर कर लेता हूँ। हाँ? पैसा नहीं खे उनका जितना पैसा मिली जितना कली हम। अच्छा, तो फिर यही स्थिति बिहार की है। तमाम दावे जो ज़मीन पर हैं और जो आसमान में है, कागजों पर हैं, तमाम दावे जो सरकारें करती हैं बिहार की, चाहे वो सुशासन बाबू की हुई, चाहे जिनको कथित तौर पर जंगल राज कहा जाता है लालू जी की सरकार हुई, चाहे उनके सुपुत्र के दावे हुए, चाहे सुशासन बाबू के दावे हुए, चाहे तमाम राजनीतिक दल जो बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं उनके दावे हुए, उनका आपको और विश्लेषण छोड़ता हूं, उनका आप किस प्रकार से विश्लेषण करते हैं और इस स्थिति को देखकर आप इसका किस तरह से विश्लेषण करते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी तमाम नए लोग भी आ रहे हैं राजनीति में, चाहे वो प्रशांत किशोर ही हुए, जनसुराज लेकर आ रहे हैं, तमाम ऐसे लोग भी चेहरे हैं। उनको आप कहाँ देखते हैं बिहार की राजनीति में, इस जातीयता भरी राजनीति में उनको कहाँ पाते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। धन्यवाद।